देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में स्टैंडर्ड मैथ में सेट 1 में पूछा गया था। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। तो देखिए, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये जो n है यहाँ पर ये नेचुरल नंबर हमें लेना है कोई भी, ठीक है। तो ये जो नंबर है 8 टू द पावर n, इस नंबर की यूनिट डिजिट इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता या 6 नहीं हो सकता, ये हमें चेक करना है। तो देखो बच्चों, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो देखिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज़ करके इसको चेक कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब बनती है, जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होते हैं। तो देखो बच्चों, हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए 8 टू द पावर n, 8 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर n, ठीक है बच्चों। ये बन जाएगा 2 की पावर 3n। तो देखो 8 की पावर n के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर में केवल एक ही प्राइम फैक्टर आएगा 2, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब बनता है, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी प्राइम फैक्टर होता है और 5, 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, तब उसके लास्ट में 0 बन सकती है, अदरवाइज कभी भी उसके लास्ट में 0 नहीं बन सकती। तो देख सकते हैं आप 8 टू द पावर n में प्राइम फैक्टर केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए इस नंबर के लास्ट में कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए दूसरा मेथड क्या होगा। दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए दूसरे मेथड में हम इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। जैसे n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, n की वैल्यू क्या लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा ये 8, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई है यहाँ पर 8। अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 4। तो देखिए यूनिट डिजिट 4 भी बन सकती है, ठीक है, यूनिट डिजिट 8 भी बन सकती है। और 8 की पावर अगर हम 3 लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 512। तो यूनिट डिजिट 2 भी बन सकती है, ठीक है। तो देखो यूनिट डिजिट 2 बन सकती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी का रॉन्ग हो जाएगा। और यूनिट डिजिट 4 भी बन सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए 8 की पावर अगर हम क्या लेते हैं 4, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा 8 2 जा 16, 512 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4096, तो यूनिट डिजिट 6 भी आ सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, गलत। तो देखो 8 की पावर n में यूनिट डिजिट क्या क्या बन सकती है, 6 भी बन सकती है। यहाँ पर देखिए हमने ये चेक कर लिया है, यूनिट डिजिट 6 भी बन सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या बन रही है 2, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर 8 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या बन रही है 4, तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। हमें से यही पूछा गया है ना कि 8 की पावर n में यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता है, तो 0 कभी नहीं हो सकता है।